गंगा के पवित्र किनारों पर, जहाँ हवा में भी शांति घुली रहती है, वहीं एक शांत, सरल और दयालु साधु रहते थे। जीवन से विरक्त, बस सेवा और साधना में मग्न। उनके पास एक तांबे का छोटा सा बर्तन था जिसे वे अत्यंत आदर से रखते थे। एक सुबह, जब सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर सुनहरी लहरें बिखेर रही थीं, साधु स्नान करने के लिए घाट की ओर निकले। उन्होंने सोचा, अगर बर्तन साथ ले गया, कहीं खो न जाए, इसे यहीं सुरक्षित रख देता हूं। धीरे से उन्होंने रेत खोदी, बर्तन भीतर रखा और ऊपर एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर हाथ जोड़ लिए। अब यह सुरक्षित है, उन्होंने मन ही मन कहा। उधर कुछ यात्री उस घाट पर पहुंचे। उन्होंने वह शिवलिंग देखा और श्रद्धा से भर गए। एक ने शिवलिंग बनाया, फिर दूसरे ने, और देखते ही देखते सैकड़ों रेत के शिवलिंग घाट भर में उभर आए। किसी ने सोचा नहीं कि क्यों बना रहे हैं, बस एक ने किया और बाकी उसके पीछे सचमुच की भेड़चाल। कुछ देर बाद साधु लौटे और जो दृश्य उन्होंने देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। जहां उन्होंने अपना शिवलिंग बनाया था, वहां अब अनगिनत शिवलिंग खड़े थे, इतने कि वे अपनी निशानी पहचान ही नहीं पाए। उनका बर्तन गुम हो चुका था। साधु ने यात्रियों को बुलाया और बड़ी ही शांति से बोले, बेटा, यही होती है भेड़ चाल। जब हम बिना सोचे समझे सिर्फ दूसरों की नकल करते हैं, तो जिंदगी की असली कीमती चीजें खो जाती हैं। हर काम सोचकर करो, क्योंकि निर्णय आपका होना चाहिए, दूसरों की परछाई नहीं। यात्री पछताए। उन्होंने सिर झुकाकर क्षमा मांगी और साधु मुस्कुराए, जैसे गंगा की धारा ही उनके माध्यम से बोल रही हो। जीवन की राह पर चलना है तो समझ कर चलो, क्योंकि अंधी नकल कभी ज्ञान नहीं देती, केवल नुकसान देती है। और यूं गंगा घाट की उस साधारण घटना ने सबको एक गहरी, जीवन बदल देने वाली सीख दे दी।